हेलो एवरीवन। चलिए आज के प्रतिशत की क्लास में हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 250 का अगर आपको 10% निकालना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम लिखते हैं 250 का के जगह में हम लिखते हैं गुणा, और 10% को कैसे लिखा जाता है 10/100। फिर हम जीरो जीरो को काट देते हैं। आपका कितना आ गया 25 से कम 25। तो 250 का आपका 10% कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर 360 का 10% अगर हम निकालें तो हम क्या करेंगे 360 गुणित 10/100। फिर हम जीरो जीरो को काट दिए और आपका आंसर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, ये तरीका तो हम जानते हैं और हमेशा से इसको सॉल्व करते आए हैं। अब समझते हैं कि इस 10% का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस 10% का क्या मतलब होता है। तो देखिए 250 गुणित 10% को हम क्या लिखते हैं 10/100। क्या हम इस 10/100 को सीधे इसका परसेंट वैल्यू 1/10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे 250 का सीधा 1/10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जीरो जीरो कट जाएगा 25 आंसर। वैसे ही 360 का अगर हम 10% निकालेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे सीधा लिखेंगे 360 गुणित 1/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो ठीक है, जीरो जीरो कट गया, फिर आपका आंसर आ गया 36। ठीक है, लेकिन चलिए इसको हम दूसरे तरीके से अब सीखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अगर हम किसी का 10% निकालते हैं तब हम क्या करते हैं। तो किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं मतलब हम इकाई में एक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। जैसे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 250 का अगर हमें 10% निकालना है तो सीधा हम लिखेंगे 250, इकाई एक छोड़ के दशमलव लगा दिए, यही आपका आंसर हो गया 25। वैसे ही अगर हमें 360 का 10% निकालना है तो लिखेंगे 360, इकाई एक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो 445 को हम कैसे करेंगे। तो 445 को भी हम ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 445, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, ये आपका 445 का 10% आ गया। ठीक, तो चलिए 768 का 10% कैसे निकालेंगे। तो 768 हमने लिख लिया, फिर इकाई में एक छोड़ के हमने क्या किया दशमलव लगा दिया, तो 86 दशमलव कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना है तो 10% निकालने का सीधी सी मतलब ये है कि इकाई में एक छोड़ के आप क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूं, अगर किसी भी संख्या का अगर 20% निकालना हो तब क्या करेंगे। तो आपको तो पुराना तरीका पता है कि किसी भी संख्या का अगर परसेंट निकालना है तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिखते हैं, फिर का के जगह में गुणा, फिर 20/100 करते हैं। ठीक है, ये तरीका तो आपको पता है। तो इसको भी चलिए हम नए तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे सीधा हम 650 का करेंगे दुगुना। ठीक है, दुगुना करेंगे तो कितना आएगा 2 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आया 1, 6 दूनी 12 और 1 13। हम इसमें दुगुना करके इकाई छोड़ के दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो 130 आपका क्या आ जाएगा आंसर। वैसे ही अगर 345 का हमें 20% निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे 345 का हम क्या करेंगे दुगुना। तो 345 का दुगुना कितना आएगा 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल आए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6। फिर हम क्या करेंगे इकाई में एक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 69 मतलब 69 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 का 30%। इसमें भी हम 45 का क्या करेंगे 3 गुना। 45 का 3 गुना कर दिए, 5 दिए 15 का 5, हासिल आए 1, 4 दिए 12 और 1 13, कितना आ गया 135 आ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे एक स्थान छोड़ के हम लोग दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका मतलब हम लास्ट अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी संख्या का 10% निकालना है तो इकाई में एक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और अगर 20% निकालना है तो उसका किसी भी संख्या का दुगुना करके इकाई में एक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। और अगर 30% निकालना है
तब के कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस संख्या का 3 गुना करेंगे, फिर इकाई छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है आपका 440 का 25% कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग मेथड से ही करते हैं, बेसिक मेथड से। 440 का 25% निकालेंगे हम। 440 गुणित 25 बट्टे 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और ये 0। ठीक है, तो ये 110 आपका हो जाएगा आंसर। ये तो बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अगर हम 440 का 25% निकालेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड में 25% का हम लिख देंगे फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न रूप। तो 440 गुणित सीधा हम लिखेंगे 1/4। तो हम 4 एक कम 4 और इसको काट देंगे 110 बार में, तो यहाँ सीधे आपका आ गया 110 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन दिया है 960 का 75% कितना होगा। ठीक है, इसको भी हम एक बार लॉन्ग मेथड से ट्राई करते हैं। 960 गुणित 75%। ठीक है, तो परसेंट का हम सीधा लिख देंगे बट्टे में 100। ठीक, तो ये आपका 25 दिया, 75 और 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम काटेंगे। 4 से 4 एक कम 4 और ये कट जाएगा आपका। 4 दूनी 8, एक बचा है, 4 चौक 16 और 0 और 3 के साथ हम कर देंगे गुणा। तो 3 शून्य 0, 4 दिया, 12 का 2 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो 960 का 75% आपका हो जाएगा 720। ठीक है, ये हो गया बेसिक मेथड। अब चलते हैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू वाला। 960 का अगर हम निकालेंगे 75%, तो 75% का हम लिख देंगे कितना, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो 960 गुणित 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम 4 एक कम 4 काटेंगे और ये 4 दूनी 8, एक बचा है, 4 चौक 16 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब 240 गुणित 3 करेंगे, कितना आएगा, तो 240 गुणित 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 720। तो अगर आपको ये मेथड सही लगता है तो बेसिक मेथड से कीजिए, या फिर डायरेक्ट आप फ्रैक्शन वैल्यू आप रख सकते हैं। अगर किसी संख्या का आपको 33 सही 1/3% निकालना होगा तब क्या करेंगे। चलिए इसको हम एक बार लॉन्ग मेथड से ट्राई करके देखते हैं। तो निकालना है आपको 630 का के जगह हम गुणा करेंगे। ठीक है, 33 सही 1/3% आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो पहले मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 का गुणा हम 33 के साथ करेंगे तो 99 हो जाएगा और 99 को 1 के साथ हम जोड़ेंगे। तो 630 गुणित 100/3%। ठीक है, अब इस परसेंट को हम सीधे लिख देते हैं नीचे में कितना, गुणित 100 करके। ठीक है, परसेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, इधर बट्टे में आ गया आपका 100। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 100 और 100 कट गया। ठीक है, 1/3 अब आपका बचा है। 3 से अगर हम काटेंगे 630 को तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 0। आपका कितना आ गया आंसर, 210। तो 630 का 33 सही 1/3% कितना आ गया, 210 आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम शॉर्ट मेथड में कैसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 630 का अगर हमें 33 सही 1/3% निकालना है, तब आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3 का भिन्न रूप क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो उसका भिन्न रूप होता है 1/3। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट से आपको पता चल जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 0। ये आपका सीधे 210 आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया 33 सही 1/3% का। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 930 का 16 सही 2/3%। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको भी एक बार लॉन्ग मेथड से ट्राई करते हैं। 930 गुणित 16 सही 2/3%। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे,
मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में लिख लेते हैं। तो 3 और 16 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 48 हो गया, और 48 और 2 50, तो 930 गुणित 50/3, और इस परसेंट को हम नीचे लिख देंगे 100, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, ठीक है, और 3 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 6, 930 गुणित 1/6, ठीक है। अब इस 6 कम 6 करेंगे, फिर इसको भी 6 कम 6, 3 बचा है, 6 पंचे 30, फिर 3 बचा हुआ है, 6 पंचे 30, 155 आपका आंसर हो गया। 930 का 16 सही 2/3% 155 होगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड में, तो 930 गुणित 16 सही 2/3%, इस 16 सही 2/3% का भिन्न रूप कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ये आपका भिन्न रूप होता है 1/6, ठीक है। अब 6 से इसको काटेंगे, 6 कम 6, फिर ये हो गया 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ठीक है, तो 155 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्वेश्चन दिया है, चलिए, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं, इसे आप ट्राई करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, ठीक है। चलिए, बाय।